अब लौट चलें। बहुत आगे आ गए विकास की इस अंधी दौड़ में कि ख्याल ही नहीं रहा कि ये धरती सबकी है, समस्त प्राणी और अप्राणी जगत की। चर अचर सबका ही तो समान हक था इस धरती माँ के प्यार पर। लेकिन हम तथाकथित सबसे बुद्धिशाली प्राणी सिर्फ बल बुद्धि को सर्वोपरि मानने लगे और विवेक का साथ मानो छोड़ सा दिया। निर्जीव जगत की तो बात ही क्या कहें, हम तो सजीवों में भी श्रेष्ठता की होड़ में लग गए और हमने अन्य सभी प्रजातियों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहा और पूरी धरती को नियंत्रित करना चाहा। और इसका परिणाम ये हुआ कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी एक वायरस ने, कुछ बेस पेयर संरचना के लिविंग एंड नॉन लिविंग के एक कनेक्टिंग लिंक ने बिलियन बेस पेयर संरचना वाली प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति को सहमा दिया, ठिठका दिया। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के सिद्धांत को नए मायने दे डाले और खुद को सर्वशक्तिमान का पर्याय समझने वाली सर्वोत्तम कृति आज अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। किस काम का है ये विकास, जिसने न सिर्फ जीने का ढंग बदल दिया बल्कि जिंदा रहने के मायने भी बदल दिए। काश हम समावेशी विकास कर पाते, काश हम सहजीवी विकास की राह चलते, काश हम सहचरी विकास भाव अपनाते, तो शायद आज हम इस मोड़ पर न आते। पर अभी भी समय है जब हम बदल सकते हैं अपनी सोच, अपनी कार्य प्रकृति। वर्तमान संकट तो एक चेतावनी की तरह है जो कह रहा है कि हे मानव, खुद को सर्वोपरि मानने की मूर्खता न कर। धरती के बाकी जीवों की तरह मेहमान की तरह रहे, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। मास्टर बनने की कोशिश की तो ये मास्टर माइंड प्रकृति क्षण भर भी देर नहीं लगाएगी तेरे देश निकाले में और तुझे घुटने पर लाने में। मानव की जिजीविषा सर्वोपरि है और अपने अस्तित्व को अक्षत रखने का मार्ग एक ही है, सृष्टि के बाकी जीवों को भी अक्षय रखना, उन्हें सुरक्षित रखना। मानव प्रजाति का अस्तित्व प्रकृति के संतुलन पर निर्भर है। ये गड़बड़ाया तो मानव के डगमगाने में देर न लगेगी। तो आओ लौट चलें, थोड़ा पीछे, थोड़ा अपनी जड़ों की ओर, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना हो और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो। जीवन कोई रेस नहीं, साथ चलेंगे तो सब सरवाइव करेंगे। हमें यह समझना ही होगा कि हम भी पृथ्वी पर एक जीवधारी मात्र हैं और अपने जीवन को सही प्रकार चलाने के लिए अन्य सजीव और निर्जीव जगत पर हमारी निर्भरता है। वर्तमान में प्रकृति का स्पष्ट संदेश यही है कि हम पारस्परिक निर्भरता के जीवन मूल्यों को स्वीकार करके आगे बढ़ें। हमें आज नहीं तो कल यह समझना ही होगा, अन्यथा धरती पर विलुप्त होने वाली प्रजातियों में एक नाम और जुड़ जाएगा। कहते हैं कि अक्षय तृतीया को लिए गए संकल्प अक्षय रहते हैं और उनके प्रभाव और परिणाम भी। तो हम अक्षय तृतीया के महत्व को अपने अक्षय संकल्प से सार्थक और सफल बनाएं कि संसार में सहभागी विकास करते हुए अपने, अन्य प्राणियों के और सारी सृष्टि के अस्तित्व को अक्षत रखेंगे।